वो इमरान खान 150 पे तेल छोड़ के गया था, इन्होंने 332 रुपये कर दिया। वो जो मेट्रो बना रहे हैं उसका 10 साल के लिए फिर गिरवी रख दिया है कि तुर्की फ़ायदा उठा रही, हम फिर नुकसान में जा रहे हैं। वो इमरान खान की अच्छी हुकूमत चल रही थी, लेकिन उन्होंने आके बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। अच्छा, पीडीएम का जो नारा था महंगाई मकाओ, हाँ जी, वो जो लेके आते थे रेली शली महंगाई मकाओ वाली, और वो महंगाओ मकाओ था या महंगाओ मचाओ वाली था? वो मचाओ वाला था। जो सागदार था उसका सिर्फ करप्शन करने का तजर्बा है, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने का उसका कोई तजर्बा नहीं है। वो जितना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले गए हैं वो सागदार की वजह से ले गए हैं, क्योंकि सागदार जो बहुत उनका करप्ट आदमी है। तो दूसरा शहबाज शरीफ बहुत बड़ा करप्ट है। वो जो मेट्रो बना रहे हैं उसका 10 साल के लिए फिर गिरवी रख दिया है कि तुर्की फ़ायदा उठा रही, हम फिर नुकसान में जा रहे हैं। तो बहुत महंगाई इन्होंने कर दी, लेकिन जीना हराम कर दिया गरीब का। तो ये वो बड़ा डाकू आ रहा है, बड़ा डाकू वो कह रहे हैं आ रहा है, जो ज़्यादा आदमी लाएगा उसे 125 देंगे। भाई 125 से क्या रोज़ी चलेगी हमारी? क्या आटा आएगा, पेट्रोल आएगा, बिजली का बिल आएगा? 125 तो उसको मिलेगा जो MP MN होगा। हमें को क्या मिलेगा? हमें बस जिल्लत मिली है ना, कि पाकिस्तान में हमें जिल्लत मिली है और कुछ भी नहीं मिला। तो जो करप्ट लोग हैं सारे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। वो इमरान खान की अच्छी हुकूमत चल रही थी, लेकिन उन्होंने आके बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। तो आपको लगता है कि वैसे शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत ली थी इमरान खान, वो कहते हैं ना इमरान खान ने महंगाई की है, तो आपको लगता है कि गलती की है उन्होंने बहुत बड़ी हुकूमत लेके? हाँ, वो खुद फंस गए थे इसमें। वो जो इमरान खान का तजर्बा बिल्कुल ठीक जा रहा था। हमारा रूस से मुआहदा हो रहा था कि आपको 30% कम तेल देंगे। हमारा जो भारत देख लो, रूस से लेता है वो। इंडिया वो रूस से तेल ले रहा है, लेकिन वो अमेरिका का सबसे करीबी है, करीबी दोस्त है, लेकिन फिर भी वो रूस से तेल ले रहा है। तो ये तो बस हमारा बेड़ा गर्क कर दे इमरान खान का। अब अगर मुआहदा हो जाता ना, 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, इस्लामी मुल्क, वो अगर इकट्ठे हो जाते तो ये अमेरिका भी घुटने टेक देगी। और जो देख लो तालिबानों ने क्या किया है, तालिबानों ने 12 मुल्कों की फौज को बचा दिया। क्या मुसलमान में कितना जज्बा है? लेकिन उनका मुसलमान नजरिया ठीक है ना, उनका नजरिया पुख्ता है, ईमान भी है, ईमान भी करप्ट नहीं है ना, कोई करप्ट नहीं है। वो ईमान पे चलते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं। ये तो कहते हैं हमारा अमेरिका है, अमेरिका है। क्या जरदारी जो है उसका दुबई में इतना कारोबार है। हमारा एक दोस्त काम करता है दुबई में, वो कह रहा था कि नून लीग वाले की मिल है, उधर मिल लगाई हुई है। बिल्कुल, सऊदीया में भी दो तीन हाँ, मिले हैं। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने बाहर लिख के लगाया पाकिस्तान नो एंट्री, कि पाकिस्तान इसमें एंटर नहीं हो सकता। वो हमारे किधर से करीबी हैं कोई? यार हमारा मुसलमान उधर पाकिस्तानी एंटर नहीं हो सकता। हमारे पैसे से वो बना सकते हैं, इतना कुछ बना सकते हैं। हमारा मुल्क फिर भी उधर ही खड़ा है। वो बड़े बड़े महल उधर बना रहे हैं, लंदन में बना रहे हैं और यूरोप में बना रहे हैं, जिधर मर्जी उनका चाहता वो बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। वो इमरान खान 150 पे तेल छोड़ के गया था, इन्होंने 332 रुपये कर दिया। हमारा जीना हराम कर दिया ना। और जिधर पहले हम फैसलाबाद से 1300 रुपये दे कर आते, अब 1800 दे कर आते हैं। तो हम 10-15 दिन बाद जाएंगे तो हमारा इन्होंने बेड़ा गर्क किया कि नहीं किया? मतलब किराए भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत भी दिन बढ़ रहा ब दिन है। बढ़ी है। बिजली का बिल तो एक पंखा और एक बल्ब है, उसको 5000-7000 बिल आ रहा है। ना कोई फ्रिज है, ना कोई AC है, ना कुछ है। वो भाई आपके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पे तो रहम करे ना, हम तो गरीब हैं, हम तो मजदूरी करने निकले। तो मुझे तो बिजली का बिल इस बार किधर से दिया आपने? इतना बिल कितना आया था आपका और किधर से दिया? बिजली बिल हमारे भाई को आया है तकरीबन 27,000 बिल। किधर से दिया है इस बार? वो इस भाई मजदूरी करके बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की, फिर वो इकट्ठे किए हैं। वो कहते हैं कि एक काम पे गुजारा नहीं है, 2-3 काम करके। हम ओवर टाइम लगाते हैं। हम सुबह तकरीबन 10 बजे निकलते हैं, रात को 10-12 बजे हम कमरे में जाते हैं वापस, और फिर जाके सो जाते हैं, जाके सो जाते हैं, फिर हम तैयारी करते हैं सुबह उठ के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दूसरा कोई पैगाम देना चाहेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को? मेरे हिसाब से तो नवाज शरीफ को आना नहीं चाहिए थे पाकिस्तान में। आएंगे वैसे आपको लगता है कि 21 अक्टूबर को जो डेट दिया तारीख उसको आएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, क्योंकि उसने पहले ही बहुत वादे किए, मैं अब आऊँगा, अब आऊँगा, ये आऊँगा, वो आऊँगा। ये अब लॉलीपॉप नहीं चलेगा। ये अब पाकिस्तान की आवाम सुलझ गई है। इनको पता है कि ये चोर है, ये डाकू है, ये शऊर आ गया। शऊर आ गया हमारे में। हम बिल्कुल एक क्लास भी नहीं पढ़े, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इनको शिकस्त देंगे इमरान खान के ज़रिए। कि इमरान खान अच्छा लीडर है हमारा, बिल्कुल उसने उनको बंद करके रखा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वो जब आएगा वो शेर बनकर आएगा, इन सारे भाग जाएंगे 3/3 अक्सरियत के साथ। वो कहते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। 2018 में भी वोट दिया है, अब 2023 में भी उसको वोट देंगे। हमारे इलाके में लोटा हुआ है, उसको इतने लितर पड़ेंगे कि वो नाम बताएं उसका। मलक नवाब शेर हमारे हल्के का MN है, उसने 22 करोड़ रुपया लिया है। उसका वालिद साहब घोड़े खिलाकर बच्चों को रोजी देता था। 1 किला ज़मीन उसकी थी, इस टाइम 150 मुरब्बा उसके पास ज़मीन है। वो किधर से आई?
अमेरिका में बेटे पढ़ रहे हैं, पंप लगा रहे हैं। वो भाई हम तो उधर ही रह गए ना, आप तो इतना कुछ बना गए। वो 2008 से 2013 में इतना उसने करप्ट किया है। 5 साल में इतना 150 मुरब्बा जमीन, 3-4 पंप, और अमेरिका में उसके बेटे पढ़ रहे हैं। भाई हम तो उधर ही है ना, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। मतलब सोचना चाहिए, वो हमारे बारे में सोचना हमारे चाहिए, बारे अपने में सोचना सोच रहे चाहिए। हैं वो उधर अपने बारे में सरकारी जमीन है, जो सरकारी जमीन उसने कब्ज कर ली कि कोई गरीब इधर हाथ ना रख सके, हाथ ना रख सके। भाई वो बहुत करप्ट आदमी है। 22 करोड़ रुपया उसने लिया है, जो इसने वोट दिया था पीडीएम को। ठीक है हाँ, तो इंशाल्लाह हमने तो वोट उसको दिया था, इमरान खान को दिया था, लेकिन नवाब शेर को नहीं वोट दिया था। ठीक है, बहुत तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान इनको सबको भगाएगा। ये सभी लंदन के जाएंगे, उधर ही जाकर बैठेंगे, इधर पाकिस्तान में इनकी जगह नहीं रहेगी।